हम लोग VC से वार्तालाप करने के लिए गए थे, तो हम लोग पे DSP टाउन DSP लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज भी किया गया? जी, देखिए भाई साहब का कपार फोड़ दिया है जी, कपार भी फट गया। कुछ साथी का उंगली टूट गया है। बेरहमी तरीके से मारा गया, जैसे लगा कि हम लोग अपराधी हैं। क्यों बातचीत करने गए थे, क्यों लाठी? बातचीत बस यही अपना मांग करने गए थे कि शांतिपूर्ण चुनाव करवाइए, हॉस्टल खुलवाइए, यही हमारी मांग थी। और VC चेंबर में बैठ करके और DSP जो टाउन DSP है उससे लाठी चार्ज करवाया। और टाउन DSP का उसमें स्टेटमेंट है स्पष्ट, एक वीडियो है उसमें आप लोग देख रहे होंगे, मिल जाएगा आपको, जिसमें टाउन DSP कहता है कि तुमको लाठी भी मारेंगे और जेल भी भेजेंगे। अच्छा, कैंपस का माहौल सही नहीं है। कैंपस का माहौल सही करना ये आपका काम है। विश्वविद्यालय में छात्र आपके पास आए हैं, गार्जियन आप हैं, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मा है कि सुरक्षा देना आप ही का काम है कि छात्र सुरक्षा कैंपस में किस तरह से हो सके। तो माहौल किसी न किसी तनाशाही रवैया करके छात्र के हर एक मुद्दों को दबाया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आपको बता दें कि देखिए, पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव सहित और भी कई मुद्दों को लेकर जो पटना यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो देखिए 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही बैठे हैं। देखिए, आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि रात हो गई है और देखिए 3 दिनों से ये लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव और भी कई मुद्दों को लेकर ये लोग बैठे हैं। इन लोग से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किन मुद्दों को लेकर आप लोग बैठे हैं, 3 दिनों से बैठे हैं आप लोग। हमारा मुद्दा है कि छात्रावास जो हॉस्टल है 6-7 महीना से बंद पड़ा हुआ है। हॉस्टल को बंद कर दिया गया? हॉस्टल को बंद कर दिया गया है, उसको चालू करवाया जाए। और चुनाव 2-2.5 साल से नहीं हुआ है, तो चुनाव करवाया जाए। चुनाव करवाया जाए जी। और हम लोग VC से वार्तालाप करने के लिए गए थे, तो हम लोग पे DSP टाउन DSP लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज भी किया गया? जी, देखिए भाई साहब का कपार फोड़ दिया है। जी, कपार भी फट गया। कुछ साथी का उंगली टूट गया है। बेरहमी तरीके से मारा गया, जैसे लगा कि हम लोग अपराधी हैं। क्यों बातचीत करने गए थे, क्यों लाठी? बातचीत बस यही अपना मांग करने गए थे कि शांतिपूर्ण चुनाव करवाइए, हॉस्टल खुलवाइए, यही हमारी मांग थी। पटना यूनिवर्सिटी में जितने भी हॉस्टल आते हैं तमाम हॉस्टलों को बंद कर दिया जी, गया। सारे हॉस्टल बंद कर दिए। क्यों बंद किया गया, कुछ तो वजह होगा ना? बंद VC का कहना है कि माहौल ठीक नहीं है। माहौल ठीक जी। 2-2.5 साल से इनका कहना है कि चुनाव नहीं हुआ है। नहीं, 2-2.5 साल से चुनाव नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस देश के अंदर अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनको वो तरजीह देता है, इस बात का प्रमाण देता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि हम अपनी बातों को रख सकते हैं। लोकतंत्र में ये मेरा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इस चीज़ को शांतिपूर्ण तरीके से जब मांगों को लेकर के मेमोरेंडम तैयार करके मिलने गया VC के सामने, शांतिपूर्ण एकदम गांधीवादी तरीके से, तो उस चीज़ को निगलेक्ट किया, वहाँ उस चीज़ का विरोध किया। और VC चेंबर में बैठ करके और DSP जो टाउन DSP है उससे लाठी चार्ज करवाया। और टाउन DSP का उसमें स्टेटमेंट है स्पष्ट, एक वीडियो है उसमें आप लोग देख रहे होंगे, मिल जाएगा आपको, जिसमें टाउन DSP कहता है कि तुमको लाठी भी मारेंगे और जेल भी भेजेंगे। अच्छा, मतलब धमकी दिया जा रहा है? हाँ, लाठी भी मारेंगे और जेल भी भेजेंगे। ये एकदम स्पष्ट रूप से बोल रहा है। ये तानाशाह और गुंडागर्दी का प्रतीक नहीं है तो और क्या है। इस शासन में अगर इस चीज़ को, हम शासन को इग्नोर नहीं किया जा सकता है इसमें, लेकिन कुलपति को इसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरा कि हॉस्टल को अविलंब बिना कोई शर्त तुरंत उसको खोला जाए, सभी तमाम जो पटना विश्वविद्यालय का हॉस्टल है सभी को, और बिना शर्त अनशन स्थल से एक आश्वासन के तौर पर, मजबूत आश्वासन के साथ छात्र संघ का चुनाव का एक नोटिफिकेशन जारी किया जाए। बावजूद ही अनशन को खत्म करने का कोई सोच विचार किया जाएगा। 3 दिनों से आप लोग बैठे हैं, VC के द्वारा कुछ रिस्पॉन्स आया या फिर कुछ? नहीं, बिल्कुल विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों द्वारा संवादहीनता जो है वो की जा रही है। आज हम लोग पूरे दिन बैठे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी छात्र यहाँ बैठे हुए हैं, अन्न और भोजन त्याग करके बैठे हुए हैं। सबको डिहाइड्रेशन हो चुका है, शुगर की कमी हो गई है शरीर में। तो जांच होने के बाद जो है VC को सारा चीज़ रिपोर्ट दिया जा रहा है। तबीयत भी खराब होगा इन सभी लोगों का? बिल्कुल स्पष्ट रूप से है। तो इससे पता चल रहा है कि विश्वविद्यालय के कुलपति जो है और जो भी पदाधिकारी हो कितने लापरवाह हैं। पहली दफ़ा लाठीचार्ज हुआ VC के ऑफिस के बाहर, उनकी जो निष्क्रियता है वो लगातार जो है अपना कमजोरी जो है छात्रों के ऊपर मढ़ देते हैं कि भाई विश्वविद्यालय में जो है
असुरक्षा का माहौल है, इसलिए चुनाव नहीं हो रहा है। तो ये असुरक्षा का माहौल कौन दूर करेगा? ये प्रोक्टर किस लिए पटना विश्वविद्यालय में है, वीसी किस लिए पटना विश्वविद्यालय में, किस लिए आपको यहाँ का अधिकारी बनाया गया है? अगर आप अपनी लायबिलिटी को नहीं समझेंगे, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करेंगे, तो फिर छात्र कैसे उस चीज़ को पूरा करेंगे? छात्र तो यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, आपको बेहतर वातावरण खुद उपलब्ध कराना होगा। लेकिन वीसी जो है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अगर हम उनके विरोध में खड़े होते हैं तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज कराते हैं। और ये दुर्भाग्य है कि सारे छात्र, कम से कम 20-25 छात्र जो चोटिल हुए और 3-4 छात्र जो है उनमें गंभीर रूप से घायल हुए। 3 दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं, ऐसे में आप लोग खाना पीना भी छोड़ दिए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। ऐसे में तबीयत भी खराब होगा आप लोगों का? जी तबीयत तो ख़राब है, कुछ लोग बेहोश भी हो गए थे, तो मेडिकल टीम भी आ रही है, तबीयत भी ख़राब है। लेकिन हम लोग जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाता तब तक हम लोग डटे रहेंगे और अपना मांग मनवा के ही अनशन तोड़ेंगे। मतलब जब तक मांगे नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। हाँ, इसी तरह बैठे रहेंगे और अपनी मांग मनवा के यहाँ से हटेंगे। क्या कुछ कहा जाता है बीसी के द्वारा, क्योंकि 3 दिनों से आप लोग बैठे हैं, या कॉलेज प्रशासन के द्वारा कुछ कहा गया? कुछ भी नहीं, अभी तक कोई भी अनुशासन नहीं मिला। अभी मिला है हम लोगों को कि कोई पॉजिटिव प्रतिक्रिया मिला ही नहीं है, इसलिए हम लोग अभी तक संकल्प लेके बैठे हैं कि जब तक कोई पॉजिटिव प्रतिक्रिया नहीं मिलेगा हम लोग ना अन्न लेंगे ना जल ग्रहण करेंगे, कुछ भी नहीं। हमारी मांगे पूरी होगी जब तक नहीं करेंगे कुछ भी नहीं। मतलब कोई छात्रों को पूछ नहीं रहा? कोई नहीं। लगभग आपको बता देना चाहते हैं आपको माध्यम से, हम लोग 20 तारीख को ज्ञापन देने गए थे कि छात्र संघ चुनाव को लेकर के और विश्वविद्यालय के विभिन्न मुद्दों को लेकर, छात्रावास के आवंटन को लेकर। तो उन्होंने सबसे पहले 2 घंटा पहले हम लोग को बाहर वेट करने को कहा कि मीटिंग है हम लोग का भी, हम लोग वेट किए। उसके बाद बोले कि हम लोग बात करने के लिए लगभग 7 साढ़े 7 बजे रात तक के करीब हम लोग रुके। तो उन्होंने पुलिस प्रशासन को बुलाकर लाठीचार्ज करवाया, जिसमें कि लगभग सर फट गया। उसके बाद हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग फिर अगले दिन गए तो वो बोल रहे हैं कि कैंपस का माहौल सही नहीं है। कैंपस का माहौल सही करना ये आपका काम है, विश्वविद्यालय में छात्र आपके पास आए हैं, गार्जियन आप हैं, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मा है कि सुरक्षा देना आप ही का काम है कि छात्र सुरक्षा कैंपस में किस तरह से हो सके। तो माहौल किसी न किसी तनाशाही रवैया करके छात्र के हर एक मुद्दों को दबाया जा रहा है। लेकिन हम लोग डटे हुए हैं, हम ही नहीं पटना विश्वविद्यालय के सारा छात्र डटे हुए हैं कि जब तक विश्वविद्यालय के छात्र की हक की जो मांग है, अपनी मांग को पूरी नहीं कर लेंगे हम लोग, तब तक हम लोग अनशन पे ही बैठे रहेंगे। अनशन पर बैठे रहिएगा? थोड़ा सा आगे आइए, कैमरा इधर पर। कब तक मतलब बैठे रहिएगा आप लोग? खाना पीना भी छोड़ चुके हैं? हम सभी दृढ़ संकल्पित हैं, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से, जब तक हमारी मांगों को सुनिश्चित नहीं कर दिया जाता है, तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। अन्न पानी सब लोग त्याग दिए हैं, जितना दिन चलेगा उतना दिन, जब तक हम लोग का जान चलेगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल आंदोलन जारी रहेगा। चलिए देखिए, मेरे साथ पटना यूनिवर्सिटी के छात्र थे। देखिए आज 3 दिनों से पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में जो छात्र हैं वो देखिए 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, खाना पीना भी छोड़ दिए हैं। कई लोगों का इसमें तबीयत भी अब खराब होने लगा है। लेकिन देखिए इन लोग का जो मांग है वो पूरी तरीके से साफ है। इनका साफ साफ कहना है कि पटना यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जितने भी हॉस्टल आते हैं तमाम हॉस्टलों को बंद किया गया है, हॉस्टल को खोला जाए। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि 2.5 सालों से कॉलेज में चुनाव नहीं हुआ है, कॉलेज में छात्र संघ का जो चुनाव होता है वो चुनाव कराया जाए। और भी कई मुद्दों को लेकर इन लोग बैठे हैं। इनका साफ साफ कहना है कि जब भी हम लोग वीसी के पास जाते हैं तो हम लोगों पर लाठी चार्ज करवाया जाता है मनमानी तरीके से। इनका साफ साफ कहना है कि जब तक हम लोग की बातें सुनी नहीं जाएगी, हम लोग को आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग इसी तरीके से आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।